खाना पूर्ति कर चली गई पीडब्ल्यूडी की विजिलेंस टीम। 64 सड़कों की करनी थी जांच, महज 11 सड़कों के सैंपल लेकर चली गई टीम। घपले वाली सड़कों की फाइल दबाकर बैठे रहे अधिकारी। बाड़ी इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में करोड़ों के बड़े भ्रष्टाचार का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में बड़े स्तर पर किए गए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच करने के लिए गत दिनों विजिलेंस टीम धौलपुर आई थी, जो जांच के नाम पर महज खानापूर्ति करके वापस लौट गई है। बताया जा रहा है कि टीम को 64 सड़कों की जांच करनी थी, लेकिन उसने महज 11 सड़कों की ही जांच की है। इन सड़कों के सैंपल लेकर टीम वापस लौट गई है, जबकि संदेह के घेरे में आई 53 सड़कों पर तो विजिलेंस टीम पहुंची तक नहीं। ऐसे में जांच करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में विजिलेंस की जांच को महज खानापूर्ति और लीपापोती वाला बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम द्वारा जांच के नाम पर की गई खानापूर्ति का मामला डिप्टी सीएम दिया कुमारी तक पहुंच चुका है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को फिर से करोड़ों रुपए के कथित सड़क भ्रष्टाचार मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि 3-4 दिन में एक और टीम आएगी, जो भ्रष्टाचार के इस मामले की फिर से जांच करेगी। अधिकारी दबाकर बैठे रहे भ्रष्टाचार की फाइल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई सड़कें तो ऐसी हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इन्हीं सड़कों की अधिकारियों से सांठगांठ कर जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन फर्म ने नाप करा दी और करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया। बताया जा रहा है कि इन सड़कों से संबंधित फाइलों पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठे रहे और फाइलों को छुपा लिया गया तथा ये फाइल विजिलेंस टीम के सामने पेश नहीं की, जबकि भ्रष्टाचार की असली जड़ इन्हीं फाइलों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सड़कें जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन फर्म की ओर से 11 करोड़ रुपए की लागत से बनवाई गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ध्वजपुरा सड़क का वीडियो। बाड़ी इलाके में बड़े स्तर पर हुए करोड़ों रुपए के कथित सड़क भ्रष्टाचार मामले की खबरें धौलपुर जिले के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और भरतपुर संभाग के नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक के द्वारा लगातार प्रसारित किए जाने के बाद भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं खबरों के बाद कुछ युवाओं के द्वारा एक घटिया सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें सड़क बेहद घटिया दिखाई दे रही है। वीडियो में युवा बता रहे हैं कि ये सड़क ध्वजपुरा से नएपुरा के लिए जाने वाली सड़क है और ये एक दिन पहले ही बनाई गई है। सड़क कितनी घटिया स्तर की बनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवाओं ने अपने हाथों से सड़क की गिट्टियां उखाड़ दी। यह वीडियो फरवरी माह का बताया जा रहा है, लेकिन वायरल अब किया गया है। हालांकि फर्स्ट ट्रैक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। का चीज रावण जी ये रोड है ऐसे जइयन है जी, देख ले जैसे मैनेजर है ऐसे जइयन है, ये रोड है। कौन सी रोड है जी? देहपुरा से नेपुरा हुई है थी। हाँ, अरे जी ताजी बन रही है। कब रही है जी? मरा कल शाम को संजय दोपहर संजय नंबर आ रहा है, देखो बस। बिजली के खंभों से करीब 20 मिनट लटका रहा कर्मचारी, हाई वोल्टेज करंट से बुरी तरह झुलसा, हालत नाजुक। सोमवार को धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में बिजली विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां दोपहर करीब 3 बजे बिजली विभाग का एक निजी कर्मचारी मौत के मुंह से बाल बचा है। हालांकि उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बिजली खंभे पर लाइन का मेंटेनेंस करते समय अचानक उसको करंट लग गया और बुरी तरह झुलस गया है। बताया जा रहा है कि खंभे पर काम चल ही रहा था कि बिजली घर से किसी कर्मचारी ने लाइन चालू कर दी, जिसके कारण निजी विद्युत कर्मचारी करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया है। जानकारी के अनुसार मनिया कस्बा निवासी रवि दीक्षित पुत्र विष्णु कुमार अपने सहयोगियों को साथ लेकर मांगरोल रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे एक विद्युत पोल पर कार्य कर रहा था। कर्मचारियों द्वारा बिजली घर से शटडाउन भी ले रखा था, लेकिन तभी बिजली घर पर किसी कर्मचारी ने शटडाउन वापस कर दिया, जिसके कारण रवि दीक्षित करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। बताया जा रहा है कि लगभग 20 मिनट तक 11,000 केवी की लाइन पर कर्मचारी रवि लटका रहा। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सहयोगी साथियों ने उसके परिजनों को सूचना दी और निजी वाहन से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए ले गए। घायल युवक रवि के सहयोगी पदम सिंह ने बताया कि लगभग 5 दिन से रेलवे लाइन से दूसरी तरफ लोधी मोहल्ला में फॉल्ट होने के कारण लाइट नहीं आ रही थी। बिजली विभाग के आदेश के द्वारा लाइन चालू करने का कार्य किया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि कार्य करते समय हमारे द्वारा बिजली घर पर सूचना करके शटडाउन भी ले रखा था। रवि द्वारा कार्य करते समय अचानक शटडाउन कैसे वापस हो गया पता नहीं चला और हाई वोल्टेज 11 kV करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। मामले को लेकर JEN अजय वर्मा ने बताया कि करंट की चपेट में आने से जो युवक घायल हुआ है वह विद्युत विभाग के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहा है। मैं छुट्टी पर आया हुआ हूँ। मेरी जानकारी में यह सूचना फोन के द्वारा मिली है, जिसकी पूरी जानकारी में लगा हुआ हूँ। महिला की गला काट कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। महिला की नहीं हुई पहचान, खारी नदी के पास मिला शव। धौलपुर के पड़ोसी जिले आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र के खारी नदी के किनारे आज सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब यहां एक महिला का शव मिला। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि महिला को कहीं और मारकर यहां फेंका गया होगा। महिला के गले पर कटे के निशान हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि महिला की गला काटकर हत्या की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही महिला की पहचान कर उसके हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आगरा से फर्स्ट ट्रैक के लिए ताराचंद की रिपोर्ट। ये थाना इरादत नगर क्षेत्र में आगरा ग्वालियर रोड पर खारी नदी के पास में सुबह 8 बजे सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी जो है सड़क के पास में पड़ी है। इस सूचना पर थाना पुलिस तथा मेरे द्वारा मौके पर जाया गया तो ये बॉडी का परीक्षण किया गया तो एक महिला जिसकी उम्र करीब 26-27 साल हो तथा उसके गले पर चोट का निशान भी उसकी बॉडी पड़ी है। खून भी उसके गले के आसपास है। तो आज तरीके से हत्या हुई होगी, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? अभी जो है डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। डेड बॉडी की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है तथा मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसमें जो भी आएगा उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर। आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं BPL परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस
पर्यायरोपण, गैलेक्सी एल्कान हो या एडोफ मल्टीफोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं पीपीए की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, एसआर कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। विधायक जसवंत सिंह ने राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन का किया उद्घाटन। बोले, एक ही छत के नीचे होंगे ग्राम पंचायत स्तर के सभी काम। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र के नगला हरलाल में राजीव गांधी सेवा केंद्र के भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के बीच मुख्य अतिथि बतौर विधायक जसवंत गुर्जर के द्वारा लोकार्पण किया गया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण हुआ है। कार्यक्रम के बीच विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि गाँव की सरकार चलाने के लिए प्रशासन को असुविधा नहीं होगी। एक ही छत के नीचे ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य होने से आमजन को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस दौरान विधायक गुर्जर सहित अतिथियों का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस बीच कार्यवाहक एसडीएम वीरेंद्र गुप्ता, विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी, सरपंच देवी सिंह कुशवाहा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह बघेल, पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, वीडियो मनीष शर्मा, रमाकांत कटारा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विभिन्न इलाकों की 5 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। धौलपुर शहर के 220 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण 5 घंटे तक कई इलाकों की बिजली बंद रहेगी। अधिशासी अभियंता एम.के. शर्मा ने बताया कि 33 केवी दरियापुर फीडर के उम्मीदी नगर, सकतपुरा, राठौर कॉलोनी, गरिमा राजखेड़ा बाईपास, एमसीएम, महाराजा कोल्ड, ओडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल की विद्युत आपूर्ति मंगलवार 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि वर्तमान में 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। आधार अपडेट होने से जगी युवक के जिंदा होने की आस। 18 माह पहले हुआ था गायब, परिजनों ने प्रशासन व एसपी से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की गायत्री कॉलोनी से एक 19 वर्षीय मंदबुद्धि बालक पिछले 18 महीने से लापता है। परिजन हालांकि बालक के गायब होने पर लगातार तलाश करने और पुलिस में मामला दर्ज करने के महीनों बाद कोई पता नहीं लगने पर उसके जिंदा होने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन 4 महीने पहले गुमशुदा बालक का आधार अपडेट हुआ है। ऐसे में परिजनों को एक बार फिर से बालक के जिंदा होने की उम्मीद जगी है, जिसको लेकर परिजन पुलिस और प्रशासन के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक आधार अपडेशन को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं निकाल पाई है कि आधार कहां से अपडेट हुआ है और किसने अपडेट कराया है। बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड गायत्री कॉलोनी निवासी लापता 19 वर्षीय किशोर आकाश पुत्र बेदरिया प्रजापति के बड़े भाई विनोद कुमार ने बताया कि उनका छोटा भाई 19 वर्षीय आकाश प्रजापति मंदबुद्धि है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। किशोर आकाश 15 जून 2023 से घर से लापता है, जो घर के बाहर थोड़ी दूर पर स्थित एक दुकान पर सामान लेने गया था। बाद में ना तो घर पहुंचा ना दुकान पर, जिसकी काफी तलाश ली गई, जिसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में बाड़ी कोतवाली थाने में किशोर आकाश के लापता होने का मामला दर्ज कराया गया, जिसकी जांच पुलिस द्वारा लगातार की गई, लेकिन पुलिस भी लापता हुए आकाश का कोई पता नहीं लगा पाई। लापता आकाश के पिता बेदरिया ने बताया कि लगातार तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा और महीने गुजर गए तो उन्होंने आकाश की जिंदा होने की आस छोड़ दी थी। मां तो आकाश की याद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। पूरा परिवार ही आकाश के लापता होने पर परेशान है, लेकिन जब महीनों बाद उसका कोई पता नहीं लगा तो उन्होंने उसके जिंदा होने की आस ही छोड़ दी। 4 महीने पहले अगस्त महीने में आकाश का आधार अपडेट हुआ है, जिसका लिफाफा घर आया है, जिसको किसी ने अपडेट कराया है, जिसका शुल्क 50 रुपए लगा है। आकाश खुद में आधार अपडेट कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अब परिजनों को आकाश के जिंदा होने के साथ उसके किसी के चंगुल में फंसे होने की आशंका है। लापता आकाश के बड़े भाई विनोद कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें आधार अपडेट का लिफाफा मिला तो उन्होंने तुरंत जांच अधिकारी सियाराम सिंह को सूचना दी। उनके द्वारा एसपी साहब को मामले से अवगत कराने की कहा गया। परिजन धौलपुर पहुंचे और एसपी को भी मामले से अवगत कराते हुए आधार कहां से अपडेट हुआ है, किसने इसे अपडेट कराया है, इसकी जानकारी जुटाने की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। लापता आकाश के परिजन विनोद कुमार बेदरिया, दीपक कुमार आदि को आशंका है कि लापता आकाश किसी के चंगुल में है, जिन्होंने उसके आधार को अपडेट करने का प्रयास किया, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं होने के चलते लिफाफा उनके घर आ गया। ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने और लापता बालक का पता लगाने की मांग की है। मेरा छोटा भाई था आकाश कुमार, जिस दिन मैं 15 जून 2023 को सुबह दुकान पर ची लेने गया था 9 बजे, और
चील दुकान पे पहुंचा नहीं अभी तक, और 9 बजे के बाद बच्चा हमने तलाश की तो बच्चा दुकान पे नहीं गया। हमने काफ़ी जगह जगह पूछी कि बच्चा मिला था कि कहीं पर नहीं मिला। बच्चा किसी काफ़ी भीड़ थी उस टाइम पे। 15 जून को अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी आए थे मंद कमेटी में, उस दिन से काफ़ी भीड़ थी, बच्चा गायब हो गया था। अब हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और दर्ज कराने के बाद काफ़ी तलाश की थी, प्रशासन ने भी तलाश की थी। उस दिन के बाद अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। अभी तक आज तक 17 महीने हो गए, अभी तक कोई पता नहीं लगा अभी। और इस 21 जुलाई को 2024 को आधार कार्ड अपडेट हुआ है पीवीसी का, उसका 50 रुपये का ट्रांजेक्शन लगा कटा हुआ है। और 15 दिन बाद मेरे मोबाइल पर OTP आई है, और मैंने काफ़ी थाने में गया था, मैं प्रशासन से कहा था मेरे आधार कार्ड उसका अपडेट हुआ है और OTP मोबाइल पे आ रही है। तो मैंने सोचा था कि बच्चा कहीं पर है, किसी किडनैपर के हाथ में अभी, और कोई अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अभी तक ना कोई सुनवाई कर रहा है मेरी, ना कोई मदद कर रहा है मेरी। अभी तक आए 17 महीने हो गए। अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को कुचला, बाल बाल बचे स्कूटी सवार दंपत्ति व उनके बच्चे। धौलपुर शहर के उड़ेला रोड पर तेज रफ्तार अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी को कुचल दिया। हादसे के दौरान स्कूटी सवार दंपत्ति अपने बच्चों को लेकर दुकान पर सामान लेने पहुंच गए थे, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूटी सवार देवेंद्र कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बच्चे को स्कूल से लेकर जा रहा था। रास्ते में वह बच्चे को सामान दिलाने के लिए स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा कर दुकान पर चला गया। स्कूटी सवार ने बताया कि जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, इसी दौरान पुलिस एक अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रही थी। पुलिस से बचने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़ी इसकी स्कूटी को कुचल दिया। पीड़ित ने बताया कि हादसे के दौरान वह और उसका परिवार दुकान पर चले गए थे, जिस वजह से वह बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धौलपुर पुलिस की टीम को देखकर अवैध पत्थर लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद मौके पर ही रुक गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार ड्राइवर भाग गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। बाड़ी में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में सोमवार को सर्व हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के खिलाफ विरोध प्रकट करना था। रैली का आयोजन बाड़ी के राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली में आयोजकों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए यह रैली निकाली गई है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की। रैली का मार्ग बाड़ी के प्रमुख बाजारों से होते हुए तय किया गया, जिनमें भारद्वाज मार्केट, अस्पताल चौराहा, सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, लोहार बाजार और सदर बाजार शामिल रहे। रैली के दौरान बांग्लादेश मुर्दाबाद और भारत माता
की जय के नारे लगाए गए। रैली का समापन दाऊ जी मंदिर पर हुआ, जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हनुमान जी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर शिवदयाल मंगल, अंजनी पारासर, भगवान दास बंसल, दिनेश गुर्जर, अशोक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, गोपेश पचौरी, एडवोकेट राधे श्याम गर्ग, हरिओम अग्रवाल, ऋषभ शर्मा, भूरा पहलवान सहित अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की गई और इन हमलों को रोकने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की गई। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों, मंदिरों के अपमान और हिंदू महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों का जिक्र किया गया। मैं अंजनी कुमार पारासर, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच, जिला धौलपुर, राजस्थान। आज लगातार बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर, मंदिरों पर, संत महंतों पर, बहन बेटियों पर जो अन्याय और अत्याचार हमको देखने को मिल रहा है, इसके विरोध में आज बाड़ी में सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई, जो कैला माता मंदिर से आरंभ होकर के शहर के संपूर्ण बाजार में होते हुए कचहरी परिसर के सामने पहुंची और वहां अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें बांग्लादेश में जो लगातार अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसकी सरकार से मांग की है कि इसको काबू में किया जाए और ये बंद कराया जाए और वहाँ पे जो अन्याय अत्याचार लगातार हिंदू परिवारों पर हो रहा है, उनको काबू में कराया जाए। नहीं तो बांग्लादेश के अंदर वहाँ रहने वाला जो अल्पसंख्यक समाज है, सत्ता का जो परिवर्तन किया है, वहाँ उस सत्ता ने निरंकुश रुख अपना करके उनके मंदिरों को, मठों को तोड़ा है। उन्होंने वहाँ के पुजारियों को देशद्रोह के झूठे मामलों में फंसाया है। चारों तरफ हिंदुओं को ऐसे मार्शल लॉ की तरह आदेश दिया है, देखें मारो, देखो मारो, देखो मारो। इस तरीके से मार कुटाई पूरे बांग्लादेश के अंदर चल रही है। व्यापक जनसंहार, नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय एसडीएम साहब के नाम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। हमारी गुजारिश है उनसे कि कोई कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करें। इस समस्या से निपटाने के लिए आवश्यकता हो तो थ्रेट दें, आक्रमण करें और इसका बदला लें। हर जगह हिंदुओं के खिलाफ में जो साजिशें हो रही हैं, अब वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह बांग्लादेश पर दबाव बनाए और हिंदुओं पर जो और अल्पसंख्यकों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रोके। बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश के अंदर ही विरोधी पार्टियां हैं, विशेषकर कांग्रेस, वह भी इन लोगों का सहयोग कर रही है। बांग्लादेश के मामले में बिल्कुल चुप है। जो संबल के मामले में बोल सकता है, बांग्लादेश जाने में क्यों हिचक रहा है? बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? यह उसकी साजिश है। मुझे तो लगता है यहाँ के कांग्रेसी भी बांग्लादेशियों से मिले हुए हैं, भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं और देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पूरा देश उनको अच्छी तरह देख रहा है और वक्त आने पर सबक सिखाया जाएगा। मैं तो सभी हिंदू भाइयों से और मैं कह रहा हूँ सभी देश के नागरिकों से अपील करता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक होकर के बांग्लादेश के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है, भारत के विरुद्ध है। पिछले 3 महीने से बांग्लादेश में वहाँ रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत ही दुर्दांत तरीके से महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है एवं वहाँ हिंदू मठ मंदिरों को जलाया जा रहा है एवं बहुत ही हिंसा और एवं अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके विरोध में आज हम सभी मिलकर, समस्त हिंदू समाज मिलकर राष्ट्रपति जी के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो वहाँ हिंसा की जा रही है उसके खिलाफ कूटनीतिक रूप से कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे वहाँ रह रहे समस्त हिंदुओं की रक्षा की जा सके। इसके लिए जो हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार के लिए इस पर कड़ी निंदा करके उस विषय को संज्ञान में ले, उस अत्याचार को बंद करवाए और कठोर से कठोर निर्णय डाले। दिव्यांगों के लिए 13 से 15 दिसंबर तक लगेगा शिविर, सहायक उपकरणों का किया जाएगा वितरण। जिला प्रशासन धौलपुर एवं सेठ
निनुआ राम चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की सहभागिता से निःशुल्क विशाल विशेष योग्य जन सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक मयूरी विशेष विद्यालय धौलपुर में किया जाएगा। संस्था के सचिव समाजसेवी डॉक्टर R.S. गर्ग ने बताया कि शिविर में पात्र निःशक्त जनों को निःशुल्क व्हील चेयर, वैसाखी, कैलीपर्स, जयपुर फुट, श्रवण यंत्र का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में 13 दिसंबर को निःशक्त जनों को विकलांगता दर्शाता हुआ फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य होगा। छात्राओं ने परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर सौंपा ज्ञापन। कुलपति के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। बोली 30 किलोमीटर दूर है परीक्षा केंद्र, जाने में होती है परेशानी। धौलपुर जिले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय मरीना में परीक्षा केंद्र को बदलने को लेकर कुलपति के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। छात्रों ने ज्ञापन में बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय मरीना को खुले हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। पहले महाविद्यालय की छात्राओं को राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा देने के लिए आना पड़ता था। उसके बाद उनका परीक्षा केंद्र धौलपुर राजकीय महिला महाविद्यालय में है। उन्होंने बताया कि उस समय तो महाविद्यालय के पास अपने खुद की बिल्डिंग भी नहीं थी, लेकिन आज उनके पास खुद की नई बिल्डिंग है। फिर भी उनका परीक्षा केंद्र इतना दूर क्यों किया है, जो मरीना से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहां पर आने जाने में छात्राओं को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वह अब परीक्षा देने के लिए इतना दूर नहीं जाना चाहती हैं, इसलिए अब यहीं परीक्षा केंद्र बनाया जाए। ज्ञापन देने वालों में नगर मंत्री पतंजलि, पूजा, शिवा, अर्चना शर्मा, साधना, वीरन देवी, सोनम, मोनिका, सीता, प्रिया, रेखा, कविता, मोनिका, निशा, बबीता, रोनी, काजल शर्मा, सीमा आदि छात्राएं मौजूद रही। जलभराव की समस्या से परेशान बटौपुरा मोहल्लेवासी। 6 माह से चौक है सीवरेज, लोगों ने किया प्रदर्शन। पुराना शहर धौलपुर स्थित बटौपुरा मोहल्ले में पिछले 6 माह से सीवरेज चौक होने की वजह से जलभराव बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से पानी निकासी की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में पिछले 6 माह से सीवरेज बंद होने से नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है। लगातार जलभराव होने की वजह से लोग घरों में कैद हैं। सुबह स्कूल को जाने वाले बच्चों को उनके परिजन बाइक से मुख्य सड़क तक छोड़ कर आते हैं, जिसके बाद बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं। सोमवार को जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने कॉलोनी में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से सीवरेज को ठीक कराकर पानी निकालने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नगर परिषद और प्रशासन को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके बावजूद अभी तक उनकी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या आज दी करोना जी भरियो जा आज पानी, हाँ, और कम से कम 6-7-8 महीना कलेक्टर के जरा है वह आए, नगर पालिका में दिया है, पर कोई सुनाई ना है रही। इसका परेशान है कि मोने पढ़वे से परेशान, बेटी परेशान, मांस परेशान, परेशानी को तो मैंने पता है, पर परेशान सुन लो चुनाव डूबत रहू, आराम से मत जाऊ। मेरा नाम अनुष्का है और मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ पर ये सीवर का पानी मिल रहा है और हम स्कूल जाते हैं, मेरे साथी भी स्कूल जाते हैं, तो हम यहाँ पे गिर जाते हैं, हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है और यहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैल रही है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। ये हमारी कॉलोनी में करीब 6-7 महीने से गंदा पानी भरा हुआ है और भारी परेशानी है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, रोजाना मोटरसाइकिल गिर जाती है, कुछ न कुछ बच्चे गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं और मच्छरों से। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है
धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। 12 उम्मीदवार मैदान में, 13 को होगा बार संघ का चुनाव। 524 अधिवक्ता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। अभिभाषक संघ धौलपुर का वार्षिक चुनाव 2024-25 को लेकर आवेदन वापस लिए जाने के बाद 5 पदों पर 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर और सहायक चुनाव अधिकारी ब्रजराज सिंह ने बताया कि आवेदन वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार उपाध्याय, अशोक कुमार अग्रवाल, हरिशंकर मुदगल, प्रशांत हुंडवाल के मध्य मुकाबला होगा। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर द्वारिका प्रसाद और सैयद माहिर हसन रिजवी, उपाध्यक्ष पद पर रामदीन और ऋषि कुमार शर्मा, महासचिव पद पर राजेश शर्मा और विशाल शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर जितेंद्र सिंह यादव और पुष्पेंद्र शर्मा के मध्य मुकाबला होगा। नामांकन वापस के बाद कोषाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार को, पुस्तकालय सचिव पद पर चंद्रशेखर को तथा ऑडिटर पद पर नरेश चंद को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को सुबह 8:30 से दोपहर 3:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी, जिसमें 524 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया के तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इधर निर्विरोध निर्वाचित किए जाने पर पदाधिकारी ने हर्ष व्यक्त किया और न्यायालय परिसर में जश्न मनाया। शुक्रवार के वार्षिक चुनाव 2024-25 की आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, जिस पर आज अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर 2 हैं और उपाध्यक्ष पर 2 हैं, महासचिव पर 2 हैं, सह सचिव पर 2 हैं और 3 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पर रोहित कुमार हुए हैं और पुस्तकालय पर चंद्रशेखर हुए हैं। ऑडिटर पर भी नरेश चंद विजय हुए। 13 तारीख को वोट पड़ेंगे 8:30 बजे से 3:30 बजे तक। उसी दिन देर रात तक परिणाम घोषित करेंगे जा रहे हैं। बड़ी शांतिपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, निष्पक्ष रूप से बिल्कुल चुनाव। धन्यवाद। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा को दी सेवानिवृत्त विदाई। अपने कार्यकाल को याद कर सभी का जताया आभार। धौलपुर जिले के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य व सब स्टाफ सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह ने पूर्व में दाऊदयाल शर्मा के साथ बिताए गए दिनों को याद किया, उनके स्नेह के लिए धन्यवाद दिया व उनके बेहतर स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे अधिकारी के साथ कार्य करने का मौका मिला, जिससे मेरे जीवन में कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। आपके द्वारा सिखाए गए संदेशों को जीवन भर याद रखूंगा। कार्यक्रम के अंत में सीडीईओ दाऊदयाल ने कहा कि सेवा निवृत्ति का अनुभव मुझे यह सिखाता है कि जीवन के हर चरण का अपना महत्व है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अनुभव मुझे आत्मसंतोष और गर्व से भर देता है, क्योंकि मैंने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल किया वह मेरे लिए गर्व की बात है। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा को यादगार बनाया। इस मौके पर महेश अवस्थी, उपप्राचार्य नीरू शर्मा, रईस खान, शिवशंकर गर्ग, पुष्पेंद्र शर्मा, भंवर सिंह, माधो सिंह मीना, शरण बिहारी पारासर, हुकुम अग्रवाल, रेणु गर्ग, नीलम मीना, मुकेश शर्मा, अरुण कुमार, रणजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। घुमंतु परिवारों को संबल देने प्रशासन ने लगाया शिविर। धौलपुर जिले के बसी नवाब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष योजना के तहत घुमंतु परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और आवश्यक दस्तावेज बनवाने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में घुमंतु परिवारों द्वारा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पालनहार योजना एवं पेंशन सत्यापन के लिए आवेदन किया गया। शिविर का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया। इस मौके पर बसई नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर घुमंतु समुदाय, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है इन परिवारों को सरकार की फ्लैगशिप योजना से जोड़ दिया जाए। इस मौके पर शिविर में मौके पर ही आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पालनहार योजना एवं पेंशन सत्यापन का काम किया गया। इस दौरान शिविर में निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत 20 लोगों को दवा वितरण की गई। इस मौके पर शिविर में कार्यवाहक
एसडीएम सेपऊ वीरेंद्र गुप्ता, विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी, शिक्षा विभाग से राम प्रसाद राघव, सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी, ग्राम विकास अधिकारी राजेश सक्सेना, विद्युत विभाग से रवि शर्मा, मोनू पाटियाल, गिरदावर राकेश राजपूत, अलका पटवारी, के त्यागी, हरिशंकर शर्मा, पिंकी सोनी आदि कर्मचारी मौजूद रहे। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में स्थान परिवर्तन की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारियों से मिलकर अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में स्थान परिवर्तन की मांग की है। चंद्रभान चौधरी ने बताया कि आज शिक्षा अधिकारियों से मिलकर अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में स्थान बदलाव करने की मांग की गई है, जिस पर शिक्षा अधिकारियों ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि परिवेदनाएं मांगी हैं और शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर 2024 को माध्यमिक सेटअप में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया गया। वहीं प्रारंभिक शिक्षा में 8 दिसंबर 2024 को पदस्थापना की सूची जारी की गई है। रामायण पाठ का समापन, श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसे नवाब इलाके के गांव परुआ में सोमवार को अखंड रामचरितमानस पाठ के समापन पर श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। हनुमान जी मंदिर पर विगत लंबे समय से सामूहिक रामचरितमानस के पाठों के आयोजन किए जा रहे थे। अखंड रामचरितमानस पाठ के समापन के अवसर पर समस्त गांव के लोगों ने भंडारे का आयोजन किया है। इस अवसर पर विनीत कुमार शर्मा, रामजी लाल परमार, केदार सिंह परमार, शंकर सिंह परमार, महेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, हरि सिंह परमार, विजय सिंह, दीवान सिंह, जितेंद्र सिंह, अमित कुमार, धन सिंह, अनिल चौबे, विष्णु कुमार चौबे, राधेश्याम चौबे आदि शामिल रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।